ग्रामीण आपके पास पहुंचे थे तो किस तरीके के आश्वासन उनको दिए गए हैं, क्या समस्या इनके द्वारा बताई गई है और किस तरीके से आपके द्वारा निस्तारण किया जाएगा समस्याओं का? इनकी जो समस्या है वो मुख्यतः जैसे टेढ़े पोल हो गए हैं या झुके पोल हैं, और कुछ गांव में लॉपिंग की वो है, और कुछ बिजली बाधित की है कि ये सिमगढ़ी न्याय पंचायत में बिजली बहुत जा रही है, इसके संबंध में है। तो इस संबंध में ये बताएं कि पिछले करीब 20-25 दिन काफ़ी बारिश भी हुई थी, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजली में व्यवधान रहा है, और पेड़ वगैरह टूटने से, लाइन टूटने से ये बिजली भी बाधित रही है, और बीच में भूस्खलन और इन सब कारणों से कई जगह खंभे टेढ़े हो गए हैं और लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। तो इसके लिए ठेकेदार को निर्देशित किया है, एसडीओ भी यहीं थे मीटिंग में ही, तो इनको भी बताया गया है, तो इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। देख रहे न्यूज़ 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लता, और इस वक्त हम मौजूद हैं बिजली विभाग में, और यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनकी समस्या है, किस समस्या को लेकर यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं। जी बताइए, क्या समस्या आपकी है? देखिए, हम लोग विकासखंड कपकोट के न्याय पंचायत सिमगढ़ी से आए हैं और सारे ग्राम प्रधान साथी हैं। हमारे क्षेत्र में मुख्य रूप से विद्युत विभाग की जो समस्याएं हैं, जिसमें एक तो विद्युत के जो नंगे तार होते हैं वो पेड़ों से टच हो रहे हैं। कई समय से हम लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं। इन तारों की वजह से कभी कोई दुर्घटना हुई है? दुर्घटना तो अभी तक भगवान की कृपा से नहीं हुआ है, लेकिन आशंका है कि वहाँ पर दुर्घटना हो सकती है क्योंकि स्थिति काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा विद्युत पोल जो होते हैं वो आपदा आने की वजह से बहुत टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, और जो मुख्य लाइन होती है वो काफ़ी झूल रही है नीचे ज़मीन की तरफ, और उसमें कभी भी कोई भी जो है उसमें चिपक सकता है। और उसके अलावा कुछ ग्रामों में ट्रांसफार्मर कई सालों से ख़राब हैं, उनको सही नहीं किया जा रहा है या नहीं बदला जा रहा है। जैसे कि ग्राम पंचायत बास्ती की समस्या है, 2 साल से वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ख़राब है और एक छोटे ट्रांसफार्मर के भरोसे पूरे गांव में विद्युत की सप्लाई की जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र की पूरी न्याय पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। हमने विभाग को 20 सितंबर तक का एक समय दिया हुआ है, और इस समयावधि में अगर लोबिंग का कार्य है या फिर तारों को कसना है या ट्रांसफार्मर को बदलना है, अगर ये कार्य समय पर नहीं होते हैं तो फिर हम आगे आंदोलन के लिए या जो भी उसमें उचित रहेगा उसके लिए हम लोग बाध्य रहेंगे। इनका कहना है कि बिजली के तार गंभीर रूप से गांव में झूल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। बिजली आपके गांव को प्रॉपर तरीके से मिल पाती है? जी मिलती तो है, लेकिन थोड़ा इनकी जो है तार ख़राब होने की वजह से और लॉपिंग नहीं होने की वजह से, और क्या ना कर्म इनके, अब इनको बताते हैं तो ये बोलते हैं कर्मचारी का रोना रोते हैं, इसलिए थोड़ी समस्या आती। जो आपको ये समस्या अभी फेस करनी पड़ रही है, जो जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, क्या मानते हैं किसकी कमी है? ये कमी तो विभाग की ही मानी जाएगी। हाँ, कमी विभाग की इसमें, और विभाग से बोलते हैं तो कर्मचारी नहीं है बोलते हैं, लेकिन अब इसका जवाबदार ग्रामीण लोग तो है नहीं, और विद्युत के बिल भी ज़्यादा आ रहे कुछ, तो इसको समाधान के लिए इनको समय दिया 15 दिन का। बिजली के साथ अन्य भी बहुत सारी समस्याएं इनने गांव की बताई हैं। आप बताइए, क्या समस्याएं हो रही है गांव में? समस्याएं तो वही है, जैसे बिजली के तार झूल रहे, पोल टेढ़े हो रखे, पेड़ लगे हुए, तारों के बीच, तार पेड़ों के बीच से जा रहे, तो ये सभी तमाम समस्याएं हैं जो हमने अभी विभाग को बताया। तो अभी आपने विभाग को बताया, तो विभाग की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? विभाग से आश्वासन ये मिला है कि 20 तारीख तक के बाद का कार्य शुरू करा जाएगा। अभी तक तो उन्होंने यही बताया है। अगर इसके बाद वो काम नहीं करते हैं तो इसके बाद हम कुछ आंदोलन वगैरह के इस बारे में बात करेंगे। जैसे भी हो, काम होना चाहिए। बिजली के लिए कितने लंबे समय से आप लोग तरस रहे हैं? देखिए, जो ये विद्युत की समस्या हमने बता रखी है, ये आज की समस्या नहीं है, बहुत समय से ये समस्याएं हैं। हर ग्राम प्रधान अपने अपने स्तर से विभागीय अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं इसमें संबंधित ठेकेदार की भी है। जो वहाँ पे ठेकेदार है जिसको कार्य सौंपा गया है विभाग की तरफ से, उन्होंने भी वहाँ पे काम को काफ़ी ढीला ढाला कर रखा है। अपने कर्मचारियों का जो वेतन उन्होंने रोका हुआ है, उसकी वजह से कर्मचारी सही से काम नहीं करते हैं। तो जनप्रतिनिधि भी अगर ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो सही से जनप्रतिनिधियों के सवालों का जवाब वो नहीं दे पाती हैं, जिससे परेशान होकर आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान हो। विद्युत व्यवस्थाएं आप सभी जानते हैं, आजकल बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में गांव घरों में जो लोग जैसे मक्के की खेती करते हैं या अन्य जो खेती करते हैं, उसमें रात भर लोग बाहर खड़े होकर अपने खेतों की सुरक्षा भी करते हैं, जानवरों को भगाने का काम करते हैं। लेकिन जब बीते दिन शिमगढ़ी क्षेत्र में, बास्ती क्षेत्र में एक आपदा भी आई थी, तो उस दौरान भी गाँव पर कितना फर्क पड़ा है? बिल्कुल, आपदा के बाद भी गाँव में कई दिन तक विद्युत की व्यवस्था जो है चरमराई हुई थी। और जैसे द्वारी तोग है, हमारे न्याय पंचायत सिमगढ़ी का सबसे लास्ट तोग है, द्वारी गाँव है, राजेशु गाँव, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी खराब हुआ था। उसके अलावा जो विद्युत होनी चाहिए फुल मात्रा में वो नहीं मिलते वहाँ पे, कभी डिम लाइट रहती है। वहाँ पे बैंक भी हैं, सरकारी और निजी विद्यालय भी हैं, सीएससी सेंटर भी हैं, लघु उद्योग भी लोगों ने, परिवासियों ने बेरोजगार होने के बाद घर आकर अपना लघु उद्योग जो है, जैसे बेकरी का काम करते हैं कुछ लोग ग्रिल का काम करते हैं, तो उनको विद्युत की व्यवस्था नहीं हो पाने की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, बहुत परेशानी। जो विद्युत विभाग है उसकी तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला है? विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता श्रीमान पांडे जी से हम लोग मिले हैं। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल फ़ोन करके अवगत करा दिया है कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए, और संबंधित ठेकेदार को भी उनके द्वारा फ़ोन किया गया है। और हमें आशा है जो 20 सितंबर तक का हमने समय दिया हुआ है, इस समयावधि में ज़रूर काम होगा। अगर नहीं होता है तो फिर आगे को हम लोग देखेंगे, इसमें आंदोलन तक की भी नौबत आ सकती है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव भी आने वाले, क्या यदि आपके गांव को बिजली से नहीं जोड़ा गया या प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां पर नहीं की गई, तो बिजली क्या आपका मुद्दा रहेगा? देखिए, अभी 2022 तो काफ़ी दूर है, इस चीज़ के बारे में हम अभी से कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद है, जैसा कि हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी भी बार बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करते रहते हैं। कई बार हमारे सामने विभिन्न बहुउद्देशीय शिविरों से या फिर जब गाँव के दौरे में होते हैं तब भी फ़ोन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनकी भी काफ़ी कमी है। और अगर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले हमारा समाधान हो जाएगा। फिर बाद में जो भी है उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे या फिर उच्चाधिकारियों से या अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी इसकी शिकायत लेकर जाएंगे। और फिर देखेंगे इसमें जो भी होता है, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 2022 में क्या करना है, कैसा करना है, वो तो सभी प्रधान अपने विवेक से आगे को काम करेंगे। सब शिक्षित हैं, सब समझदार हैं, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों की जो मूलभूत समस्या है वो है बिजली की समस्या, और ग्रामीणों ने अभी बिजली विभाग के एक्शन साहब को इसकी जानकारी दी है। और साथ ही उनका भी कहना है कि उनकी ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो बिजली की समस्या है उसको दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण भी आश्वासन से संतुष्ट है, और उनका कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही उनकी समस्याएँ यदि हल की जाए तो ये अच्छी बात है, अगर नहीं की जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव में वो अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोई नया फैसला लेंगे और एक आंदोलन का रूप भी इस समस्या को दे सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड, कैमरामैन नवीन के साथ मैं लता। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।